बड़ी सुंदर सी कथा आप सब श्रवण कर रहे थे। हमारे भीतर जीव या मनुष्य के भीतर एक भ्रांति है। कौन सी भ्रांति? कि अगर शनिवार और मंगल के दिन हम हनुमान जी महाराज के मंदिर जाएंगे तो भगवान हमारी जरूर सुनेंगे। मंगलवार के दिन, शनिवार के दिन यदि हनुमान जी महाराज दादाजी के दरबार जाएंगे तो वो हमारी जरूर सुनेंगे। सोमवार के दिन भोले बाबा के मंदिर जाओ तो वो हमारी जरूर सुनेंगे। बुधवार होता है गणेश भगवान का, शुक्रवार भी मैया का होता है। तो भगवान ने संडे को वो नहीं बताओ, वरना तो जो छुट्टी मिले ना तो हॉलीडे छोड़ के मंदिर में देखो तमाम भीड़ पड़ जाती है। भैया नौकरी आए, जब कभी छुट्टी मिली तो मंदिर तो जावेंगे, है क्या? तो ये तो जीव की भ्रांति है, मनुष्य की भ्रांति है। क्या बुधवार के दिन हनुमान जी महाराज मंदिर छोड़कर चले जाते? क्या गुरुवार के दिन बालाजी मंदिर छोड़कर चले जाते?
वो तो अपने मंदिर में ही रहते ना, लेकिन ये तो हमारा स्वयं का विचार हो गया, इस दिन जावेंगे तो जरूर सुनो। अब ये सब विचारधाराएं क्यों बनाई, ये विचार बनाए क्यों गए? हमारे सनातन धर्म में 33 कोटि देवी देवता हैं, 33 करोड़ नहीं है, 33 कोटि देवी देवता हैं। अब सवन की पूजा एक दिन में करो तो थोड़ी कर पाओगे, तो एक एक दिन मनाओ सबको, और वो भी मनाते कैसे हैं महाराज? पहले गए भोले बाबा के पास, महाराज हमारे बेटे की नौकरी लग जाए, हम बहुत कुछ करेंगे आपके लिए। माने जीव को भगवान पर भी भरोसा नहीं है। कभी ये बोला है कि भगवान हम आपको ये समर्पित करते हैं, हमारा ऐसा काम बना देना, ये कभी नहीं कहता जीव। पहले क्या कहते कि आप काम कर दो, बाद में हम चढ़ावा चढ़ाएंगे। माने तुम्हें भगवान पर भी भरोसा नहीं है, पहले काम हो जाए फिर चढ़ाए, क्या पता भगवान ने हमारी ना सुनी तो पैसा खर्च हो जाए, है कि नहीं? तो पहले काम कर दो, भगवान ने काम बना दिया, बोले महाराज अभी थोड़े पैसों की तंगी चल रही, थोड़ा जुड़ जाने दो तो कथा करा देंगे। बोली थी 2 साल पहले, और 2 साल निकल गए, चौथी चल गई, लेकिन ध्यान नहीं। और कोई अगर हनुमान जी महाराज ने नहीं सुना, महाराज गणेश जी के पास जाएंगे, गणेश जी ने नहीं सुना, शंकर जी के पास जाएंगे। एक व्यक्ति था, वो बड़ा परेशान था, बहुत परेशान रहता था। किसी ने कहा कि कोई महात्मा मिले तो उनके पास जाना, वो बड़ा तुम्हें सुंदर विचार बताएंगे, कोई ऐसी व्यवस्था करेंगे कि तुम्हारे कष्ट का निवारण हो जाए। कहा ठीक है, बेचारा गया, सीधा साधा व्यक्ति था। जैसे ही पहुंचे ना तो कहा ठीक है तुम ठाकुर जी की सेवा करो। बेचारा बाजार गया, ठाकुर जी की प्रतिमा लेकर आया, घर में रखी, पूजा पाठ करने लगा। 2 दिन निकले, 4 दिन निकले, 15 दिन निकले, महीना बीत गया, लेकिन उसका काम नहीं बना। बड़ा परेशान है, क्या करें? अरे हम तो उन पर विश्वास करके भगवान को अपने घर नहीं बनाए थे, 1 महीना हो गया, हमारा काम ही नहीं बन रहा, क्या करें? तुरंत उन्हीं महात्मा के पास जाता है कि आपने तो विचार बताया था कि प्रतिमा रखो, पूजा करोगे, भगवान का भजन करोगे तो तुम्हारा कल्याण होगा, काम बन जाएगा। हमें तो 1 महीना होते चले जा रहे हैं और काम नहीं बन रहा, क्या करें? महात्मा जी बोलो, पिछली बार ठाकुर जी की प्रतिमा ले गए थे ना, इस बार देवी मैया की प्रतिमा लेकर जाओ, ये जरूर सुनेंगे। बेचारा फिर बाजार जाता है, देवी मैया की प्रतिमा लेकर आता है, घर में रख लेता है, पूजा प्रारंभ कर देता है। 2 दिन निकले, 4 दिन निकले, 15 दिन निकले। एक दिन उसके हृदय में विचार आया कि ऊपर की जो अलमारी है उस पे तो रखे ठाकुर जी, और जो बीच की अलमारी है उसमें रखी देवी मैया। विचार किया, हम रोज पूजा करते हैं या रोज धूप नैवेद्य करते हैं, तो उसकी जो सुगंध है ना, वो सुगंध तो ठाकुर जी भी लेते होंगे। कहा एक अलमारी आगे पीछे है तो धूप नैवेद्य की तो सुगंध पूरे कक्ष में गूंजती है, घूमती है, आती है। भक्त ने विचार किया कि इन्हें भी आती होगी, तो आज उस भक्त ने एक कपड़ा लिया, वस्त्र लिया, और उस वस्त्र से ठाकुर जी की नाक बंद करने लगा। कहा महाराज ऐसा क्यों करते हो? कहा ये इसलिए कर रहे हैं कि हम पूजा केवल देवी मैया के लिए करते हैं, नैवेद्य अर्चन केवल पूजा
और मैया के लिए करते हैं, लेकिन ये ठाकुर जी भी सुगंध लेते हैं। जब इनने हमारा काम नहीं बनाया तो हमने सुगंध काहे को दे? क्या करना चाहिए? कपड़ा लिया और ठाकुर जी की नाक से बांधने को, जैसे ही बांधने के लिए तत्पर हुए ना, तो ठाकुर जी प्रकट हो गए हाथ पकड़ के। क्या कर रहे हो आप? क्या करें महाराज, आप हमारी सुनते ही नहीं हो। 1 महीने हमने आपकी बराबर पूजा करी तो आपने हमारी नहीं सुनी। हमें क्या पता था कि नाक बंद करने से भगवान प्रकट हो जाते हैं, तो हम तो जैसे लाए थे वैसे ही बंद कर देते। लेकिन उसके हृदय में भाव कैसा था? सरलता का भाव था। अगर व्यक्ति के जीवन में सरलता का भाव आता है ना, तो उसे परमात्मा अवश्य प्राप्त हो जाती है। और जहाँ छल आया, द्वेष आया, कपट आया, वहां भगवान कहते हैं हमारा कोई काम ही नहीं है, क्या करेंगे यहाँ बैठकर? मोह कपट छल छिद्र। और नवदा भक्ति में भी आपने श्रवण किया होगा कि सरलता से परिपूर्ण होकर जो भी चीज भगवान के पास आता है वो भगवान का ही हो जाता है। लेकिन हमारी भ्रांति क्या है? हम तो कहते हैं महाराज भगवान तो हमारी सुनते ही नहीं है। साधारण जीव जो विचार करते हैं वो कहते हैं भगवान हमारी सुनते नहीं है। एक बार एक भिक्षार्थी पंडित जी के द्वार पर भिक्षा मांग रहा था। भिक्षा मांग रहा था और भजन गा रहा था ठाकुर जी का। भजन गाते हुए कहता था महाराज शनिवार है, थोड़ी सी सेवा कर दो, पता चले हनुमान जी हमें से गुस्सा हो जाए, है कि नहीं? तो भक्त भजन गाते हुए भिक्षा लेता है और कहता है ओम वीर हनुमान अति बलवान, ओम वीर हनुमान
चर्चा हनुमान जी महाराज के प्रसंग पर चल रही थी ना, तो महाराज ये तो सबको पता है कि बाल्यकाल में हनुमान जी महाराज राम जी के साथ में रहे, लेकिन वो रहे किस प्रकार, हम इस बात पर चर्चा करेंगे। क्योंकि हमारी पूज्य बड़ी बहन दीदी जी विराजमान है, आगामी चर्चा आप, क्योंकि देखो जो कथा विशेष होती है ना, वो विशेष लोगों से सुननी चाहिए, है कि नहीं। तो हम तो महाराज छोटे मोटे से हैं, तो आज क्योंकि थोड़ी थोड़ी सी कथा लेकर चलते हैं। ये तो पता है कि देखो भगवान की कथा कैसी है, बोले हरि अनंत हरि कथा अनंत। तो ये 5 दिन क्या महाराज 50 दिन हो गए तो पूरी नहीं है बाबा, बताओ। श्रुति सारदा ना वर्णन पारा, जो बुद्धि की देवी सरस्वती है ना, वो भी कहती है कि मैं राम जी की कथा के बारे में वर्णन नहीं कर सकती, तो महाराज हमारी क्या क्षमता। तो थोड़ी सी चर्चा घुमा कर लेकर चलते हैं। आज भगवान जी ने अयोध्या में जन्म लिया, जन्म लेकर वैसे तो भगवान प्रकट होते हैं, लेकिन हम अपनी भाषा में कहते हैं कि भगवान ने जन्म लिया। तो आज माने संपूर्ण अयोध्या कैसी है, 2 जगह अयोध्या का वास्तविक स्वरूप समझ में नहीं आया। एक तो भगवान का जब प्राकट्य हुआ अयोध्या में, और दूसरा जब भगवान अयोध्या को छोड़कर जाते हैं। क्योंकि आज अयोध्या शनाथ है और उस समय अयोध्या अनाथ है। आज भगवान जैसे ही जन्म लेते हैं ना, तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि उस समय महाराजा दशरथ की क्या गति है। परमानंद पूरे मन राजा, आज जो ब्रह्म की आनंद होता है ना, जो ब्रह्म को आनंद मिलता है ना, आज वही सुख वही आनंद दशरथ जी को मिलता है। एक बात बताएं, जब ये हविष्यान पात्र महाराजा दशरथ भवन में लेकर आए ना, तो कौशल्या कहती हाथ धर दीन सुमित्रा मन प्रसन्न कर। कौशल्या को दिया, कौशल्या कहती हाथ धर, कौशल्या को दिया माने हविष्यान पात्र क्या है, एक सेब फल समझ ले। रानियां कितनी है, 3। वैसे तो अन्य शास्त्रों में 300 और 360 और 70 के मध्य में बताई गई हैं, लेकिन पटरानियां जो है वो 3 है। तो आज माने हम अपनी भाषा में समझ कर चले, एक सेब है तो हविष्यान पात्र है, हविष्यान है। अब एक सेब के 3 भाग कैसे कर सकते हैं, बराबर तो बन नहीं सकते। और रानियां 3 है, बराबर ना मिले तो आपस में मतभेद हो जाएगा। और महाराज पहले 2-4 विवाह होते थे ना, तो एक दूसरे से दीदी कहा जाता था। अब दीदी, अब तो जो करे सो भाई को पता ना है, और दीदी को तो पता ना कहाँ गई कहाँ की थी, है कि नहीं। तो जो हविष्यान पात्र था ना, तो कौशल्या ने विचार किया कि हमें और राजा ने, हमें और कैकेयी को तो आधा आधा भाग दे दिया राजा ने, लेकिन सुमित्रा को कोई भी भाग नहीं मिला, क्या करेगा। तो विचार किया, कौशल्या जी ने कैकेयी को दिया आधा भाग करके अपने फल से, कि ये जाकर तुम सुमित्रा को दे दो। कैकेयी ने विचार किया कि देवी कौशल्या ने सुमित्रा को दे सकती है, तो ये कैकेयी भी सुमित्रा को दे सकती है। कौशल्या कैकेयी हाथ धर दीन सुमित्रा मन प्रसन्न कर। आधे आधे भाग तीनों लोगों में बांट दिए गए, लेकिन अब सुमित्रा के पास 2 भाग हो गए। उससे पूर्व की घटना है, एक शास्त्र में बताया जाता है कि जब सुमित्रा जी
क्या इस भोग का पान करने से पुत्र प्राप्त होगा? संशय हो जाता है भाई कोई बात का, तो क्या करें? विचार कर ही रही थी कि क्या इस अभिषेक को पान करने से पुत्र प्राप्त होगा। इतने में एक श्रापित गृद्धनी उस पात्र को लेकर उड़ गई। अब जैसे ही वो श्रापित गृद्धनी पात्र को लेकर उड़ी, इतने में मां अंजनी आंजनेय पर्वत पर भगवान भूत भावन भोलेनाथ देवादिदेव महादेव की तपस्या कर रही थी। इतने में देखा कि एक श्रापित गृद्धनी के मुख में कोई पात्र है। मैया अंजनी अपने नेत्र बंद करके अपनी अंजलि माने अपने आंचल को फैलाए भूत भावन भोलेनाथ से कहते हैं, क्योंकि अनेक वर्ष हो गए थे मैया अंजनी को कोई पुत्र प्राप्त नहीं था। विचार किया कि हम पुत्र प्राप्ति के लिए तपस्या करना चाहते हैं। तो कहा ठीक है, जैसा आपका मन करे। तो महाराजा केसरी ने कहा कि यदि आप तपस्या करना चाहती हैं तो आप तपस्या कर सकते हैं। यदि आप तपस्या करना चाहें तो कर सकते हैं। मां अंजनी आंजनेय पर्वत से थोड़ी दूर जाकर तपस्या करने लगी। वहां से गौतम ऋषि निकलते हैं। उन्होंने कहा देवी यदि आप तपस्या करना ही चाहती हैं तो वृषभांचल शिखर पर जाकर तपस्या करें। प्रार्थना की कि मुझे भक्त वत्सल, अतुलित बल वाला, अतुलित बुद्धि वाला, अतुलित विवेक वाला एक पुत्र चाहिए। विचार किया, अनेक वर्षों तक तपस्या करती है मैया अंजनी। इधर जैसे ही तपस्या करते करते समय व्यतीत होता है और तपस्या करते करते वो जो श्रापित गृद्धनी थी ना, उसकी अंजलि, क्योंकि वो हविष्यान पात्र क्या था महाराज, स्वयं ठाकुर जी, अभी तो प्रादुर्भाव होता है प्रभु का। तो जैसे ही उसके चोंच में वो भोग प्रसाद लगाना, तो वो श्राप था ना उसे, वो अप्सरा के रूप में परिवर्तित हो और उसके मुख से वो प्रसाद छूट गया। जैसे ही प्रसाद छूटा तो मैया अंजनी की अंजलि में जाकर गिरा। अब मैया तो तपस्या कर रही थी, उन्हें लगा कि भूत भावन भोलेनाथ प्रसन्न होकर प्रसाद दे रहे और उस प्रसाद को पान कर लिया। सब जानते हैं ना कि भगवान भोलेनाथ के 11वें रुद्र बता रहे हमारे हनुमान जी महाराज, है कि नहीं? आज 12 वर्षों तक 12 वर्ष व्यतीत हो गए, लेकिन मैया अंजनी के गर्भ से हनुमान जी महाराज बाहर नहीं आते। कहा क्या करें? भगवान हनुमान जी के भी जन्म के अनेक कारण हैं, एक कारण नहीं है महाराज। पता हो आप सभी को कि भगवान ने एक बार मोहिनी अवतार धारण किया था। नारद जी गए तुरंत, बोले बाबा तुम्हें नहीं पता, एक बार ठाकुर जी ने मोहिनी अवतार धारण किया। बोले मैं तो तपस्या में लीन था, मुझको भी दर्शन करूंगा। तुरंत भागते हुए भगवान गए, बोले प्रभु हमें आपके मोहिनी दर्शन करने हैं। कहा ठीक है, जब समय आएगा तब करवाएंगे। आज जैसे ही वन में भूत भावन भोलेनाथ मैया पार्वती के साथ विचरण कर रहे थे, इतने में देखा कि एक सुंदर स्त्री और सामने से चली जा रही है। शंकर भगवान उसके पीछे पीछे
पीछे चले जाते हैं। मैया पार्वती पीछे पीछे चली जाती है। अब वो स्त्री तेज तेज चलने लगी तो बाबा उसके पीछे चलने लगे, दौड़ने लगी तो बाबा दौड़ने लगे उस स्त्री के पीछे पीछे, उस स्त्री के पीछे भागते भागते तीनों लोगों की परिक्रमा कर लेते हैं। इतने में बाबा का वीर श्रम होता है और सप्तऋषि पीपल के पत्ते पर उसको लेते हैं। जब मां अंजनी तपस्या करती है उस समय सप्तऋषि आते हैं, कहा देवी हमें भोजन करना है। आप भोजन करना है ठीक है, लेकिन क्या आप दीक्षित हो, माने आपने दीक्षा ली है? उन्होंने कहा दीक्षित तो हम नहीं हैं। तो सप्तऋषि कहते हैं भोजन नहीं करेंगे, पहले दीक्षा लो फिर भोजन करेंगे। तो कहा मेरा व्रत है कि मैं कुटिया से बाहर नहीं आ सकती। तो आज चित्र के माध्यम से सप्तऋषि मैया अंजनी को तो भूत भावन भोलेनाथ का पीपल के पत्ते का वीर कर्ण के माध्यम से उदर में भेजते हैं। कहा भी गया है कि जय शरीर रति राम सा रुद्र देह तजने हवस शंकर भे आज वही हनुमान जी महाराज, एक दो कथाएं हो गई ना हनुमान जी महाराज के जन्म की। तीसरी कथा नारद जी ने बताया कि बाबा राघवेंद्र सरकार ने अयोध्या में जन्म लिया है। बाबा ने कहा कि जब जब भगवान पृथ्वी पर जन्म लेते हैं, प्रकट होते हैं, तो मैं उनके दर्शन करने अवश्य जाता हूँ। कहा कैसे जाओगे? अब मैया पार्वती और भूत भावन भोलेनाथ में झगड़ा होने लगा। कहा आप हर बार जाते हो, द्वापुर में गए तो मैंने ही आपको दर्शन कराए थे। गोपी बन गए, गोपी मैया यशोदा से कहती है कि आप बाबा को बुलाओ, यही ने लाला पे नजर डाली है। तो कहा उस समय मैंने ही आपकी सहायता की थी और आज भी मैं आपकी सहायता कर सकती हूँ। बाबा कहते हैं कि मैं जाऊंगा और मैया पार्वती कहती है कि मैं जाऊंगा। बाबा ने अपने ही रूप से एक बानर को प्रकट किया। मैया पार्वती कहती प्रभु लेकर चलो। शंकर जी कहती है तुम नहीं जानो, अभी बहुत पीड़ा होगी। भगवान का सुंदरकांड आपने सुन रखा है, तो कितनी कथाएं बढ़ती है। कहा हम जाएंगे, युद्ध करेंगे, झगड़ा करेंगे, एक स्त्री को साथ ले जाएंगे, हमारी भूमिका बनेगी क्या? स्त्री साथ में जाएगी तो पूरा ध्यान केंद्रित स्त्री पर रहता है कि इसे भूख तो नहीं लगी, प्यास तो नहीं लगी, पीड़ा तो नहीं हो रही। मैया पार्वती हाथ जोड़कर कहती प्रभु ये जो आपकी पूंछ है ना, ये आपकी शक्ति का प्रतीक है और पत्नी भी शक्ति का प्रतीक है। यदि आप मुझे अपनी पूंछ में आश्रय दोगे ना, तो मैं आपकी शक्ति बनकर युद्ध में सहायता करूंगी और जब आप थक जाओगे, हार जाओगे, तो वही पूंछ आपको सहारा भी देगी। आज आपस में झगड़ते हुए, लड़ते हुए कहते हैं, वो कहते हैं मैं जाऊंगा, पार्वती मैया कहती नहीं मैं जाऊंगा। आपस में झगड़ते हुए कहते हैं कि गौराई अपना हो, गौराई अपना संभालो परिवार हो गौरा। हमें तो लगे अब तो भीड़ भी बढ़ गई, तो भी कथा जाने का अच्छी नहीं लगती। तालियों में फिर कंजूसी कर जाते, तालियों में कंजूसी नहीं करते। कल के बाद परसों कोई नहीं कहेगा कि ताली बजाओ। अब वो अलग बात है कि भैया हंसी आ रही, सोचते हैं दनादन दे दनादन, वो अलग बात है। तो भक्त कहता है कि गौराई अपना संभालो परिवार, अपन तो बदला
एक रूप में बंदर बना देते हैं बाबा हमारे, और एक रूप में स्वयं बन जाते हैं। तो कथा में आपने सुना होगा, बोले एक दिन एक सलू का आवा कि एक दिन
और अयोध्या में पहुंच गए, खेल प्रारंभ कर दिया। तो महाराज पहले जब बंदर बंदरिया का खेल हो गए ना, तो याद समझो कि पूरा गांव इकट्ठा हो जाए। तो अब गांव इकट्ठा हो गई ना, कि मोबाइल में सबरे गांव भरे है कि नहीं? मोबाइल है तुम्हारे, सब कुछ है, बंदर देख लो, बंदरिया देख लो, सांप देख लो, चचुंदर देख लो, सब देखो उसी में। तो जैसे ही खेल प्रारंभ कर दिया महाराज, तो चक्रवर्ती महाराजा दशरथ के सुकुमार ने 60 वर्ष में जन्म लिया महाराज, एक नहीं चार पुत्र। तो भाई राजभवन में खेल दिखाओगे तो ज्यादा आमदनी होगी। तो कहा हम तो आए इसीलिए थे। जैसे ही पहुंचे ना, तो सुंदर सा खेल दिखाया। राम जी तो समझ गए कि ये वाला बंदर तो हमारा है। खेल खत्म हुआ, शंकर भगवान जाने लगे। अब राम जी रो गए। ओ महाराज, जब बालक रोवे ना, तो यह समझ लो कि वो संसार की कोई भी वस्तु प्राप्त कर सकता है। किसी का भी बालक हो, एक बार रो देना तो संसार की कोई भी वस्तु प्राप्त कर सकता है। थोड़ा सा रोना ही तो है? फिर देखो यार रहेगा, बात सुनना, सब कुछ मिलेगा। भगवान रोना प्रारंभ कर देते हैं कि मुझे तो बाही बंदर चाहिए, बाही बंदर चाहिए। और देखो, तो दूसरा बालक रोने की कथा बता दें आपको। एक बालक रोता है कि हमें कुछ चाहिए है, और दूसरा बालक रोता है कि हमारी मम्मी को कुछ चाहिए है। पूछो कैसे? अच्छा भला बालक खेल रहा हो, भैया माता थोड़ा सा पतिदेव से नाराज रह जाए, फिर देखो अपने बालक को ऐसो मारेंगी कि बाको रोवो उनके पापा ना सुन ले। मारती कि नहीं मारती? बड़ी शैतानी कर रहे, या मुंका, और रोतो चलो जाते। तो तुम मारो तो कष्ट नहीं है, और यदि दूसरा मार दे तो अरे कहा बिगाड़ो तो एक मटकी ही तो घोड़ी है कि नहीं? भगवान जी बड़ा विलाप करते हैं, रोदन करने लगे। अब महाराज दास पूरे अयोध्या में ढूंढे कि वो मदारी कहाँ गया। आगे थोड़ा मार्ग में पहुंचते हैं सैनिक, कहा तुम्हें राजा दशरथ ने बुलाया है। शंकर जी विचार करते हैं, जब तक बुला लेते तो इतनी मेहनत काहे को होती। जैसे ही पहुंचते हैं तो राम जी कहते हैं कि हमें आपका ये बंदर चाहिए। महाराजा दशरथ कहते हैं इसकी जो कीमत हो, अगर अयोध्या का सारा खजाना भी एक तरफ देना पड़े तो ये बंदर मुझे दे दो। आज भगवान राम जी के पास हनुमान जी महाराज बाल्यकाल में रहने लगते हैं, खेलने लगते हैं। थोड़ा समय व्यतीत होता है, एक दिन भगवान राम जी पतंग उड़ाते हैं। तो कहा कि एक दिन रामा उचंगे उड़ाई, एक दिन रामा उचंगे उड़ाई, एक दिन रामा
पतंग देवलोक में पहुंच गई। इंद्र की पत्नी ने जैसे उस पतंग को देखा तो विचार किया कि ये पतंग इतनी अद्भुत है तो इसको उड़ाने वाला कितना अद्भुत होगा। पकड़ ली पतंग। राघवेंद्र सरकार ने कहा हनुमान जी चले जाओ, पतंग तो लेकर आ जाओ। तो चले जाते हैं। जैसे ही हनुमान जी महाराज कहते हैं कि भाई पतंग दे दो, तो कहा ये इतना सुंदर जो भी है ना, हमें उसके दर्शन करना है, कोई भी हो ये। तो हनुमान जी महाराज वचन देते हैं कि मैं अपने आराध्य के एक ना एक दिन आपको अवश्य दर्शन कराऊंगा। इसलिए कहा भी गया है कि वेदन ने यस गाय हनु के रामायण से चलना, और चैत्र शुक्ल पूनम को जन्मे मातो अंजनी के ललना। सब गुण आगर बल के सागर, और किसी में है बलना। और मंगल भवने अमंगल हारे, मंगल खोजूले पलना। इसी के साथ वाणी को विराम। आदरणीय हमारे दीदी जी मंचा सिंह हैं, उनके मुखारबिंद से अमृतमयी ठाकुर जी की कथा श्रवण करेंगे। आइए 2 मिनट हरिनाम संकीर्तन करते हैं, तत्पश्चात वाणी को विराम।